जाकर और सत्ता में या किसी तरीके से पार्टी में बने रहे, वो समस्या है। मायावती और जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की क्या बात करें, वो न 3 में है। तभी से कवायद शुरू हो जाती है कि अगर ये वोट चाहिए तो कहीं ना कहीं मायावती को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन अभी मायावती ने रुख यहाँ साफ नहीं किया, लेकिन अगर मायावती अपना रुख साफ कर दें, बंधन से वो जुड़े कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी दौलत ने बताया है कि देखिए कोई भी अगर एक नेता इस गठबंधन से जुड़ता है उतना ही ये गठबंधन सौंपी, लेकिन क्या सौंपा? कुछ नहीं सौंपा। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ। आगरा जाटव बहुल क्षेत्र है, 7 विधानसभा पड़ती है आगरा की। एक समय था कि पूरा जाटव समूह मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल अपनी सक्रियता में लौटते नजर आ रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए, ये 2024 के लोकसभा के सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिला, जबकि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में सत्ता में वापसी की। वहीं MNF पार्टी ने वहां पर मिजोरम में अपनी सरकार बनाई। तो आपको बता दें कि यहाँ जिस तरीके से मायावती और चंद्रशेखर रावण, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं, कहीं ना कहीं देश की दलित आबादी यानी कि 16% उस वोट बैंक पर अपना आधिपत्य जताते नजर आते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में देश के जो 2 प्रमुख गठबंधन बन चुके हैं, इंडिया और NDA, उनमें अपनी सक्रियता की भूमिका जो है उसको मौजूद करवाएंगे, या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़के यहाँ पर देश की राजनीति का रंग बदलने की कोशिश करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से देश की सियासत में मायावती का रुतबा देखा जाता है, मायावती ने तमाम उन राजनीतिक गठबंधन के माध्यम से यहां पर सत्ता का पासा पलटा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर केंद्र की सत्ता की। तो अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मायावती किसी गठबंधन का हिस्सा बनकर अब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा को बदल देंगी? इस पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी पता चल रही है कि मायावती की पार्टी BSP के कई सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कवायद कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अपनी मंशा को पेश करते हुए BSP के सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा कि मायावती को अब इस पर विचार करना चाहिए और एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते विपक्ष की एकता में अपनी भूमिका दर्ज करवानी चाहिए। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे तमाम सहयोगी यहाँ इस खबर पर तमाम नजरें बनाए हुए हैं। सबसे पहले दौलत हैं, दौलत से जानना चाहेंगे, दौलत, क्या आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती यदि इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो देश की राजनीति की दिशा बदलती नजर आएगी? देखिए, उनके गठबंधन में आने से कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव तो यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हम देखेंगे किस तरीके से दलित वोट बैंक जो है यहाँ पर इंडिया अलायंस के हिस्से में आएगा। और ये दलित वोट बैंक और बाकी चीज़ों की बात कहाँ से शुरू हुई? यहाँ पर जो बात है, ये जब 19 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, यहाँ पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें यहाँ पर टक्कर देने के लिए एक दलित चेहरा यहाँ पर उठाना चाहिए, यहाँ पर एक OBC चेहरे पर बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है और तभी से कवायद शुरू हो जाती है कि अगर ये वोट चाहिए तो कहीं ना कहीं मायावती को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन अभी मायावती ने रुख यहाँ साफ नहीं किया, लेकिन अगर मायावती अपना रुख साफ कर दें और इंडिया गठबंधन का हाथ थाम ले तो बिल्कुल बड़ा फायदा यहाँ पर उनको होगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से दौलत ने यहाँ पर बताया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली मायावती साथ आती हैं तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को जरूर देखने को मिलेगा। नेहा मेरी सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। नेहा, मायावती की भूमिका क्या इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जिसके लिए तमाम विपक्षी दल या फिर सत्ताधारी पार्टी अपनी कोशिशें करती हैं कि किसी तरीके से उनको गठबंधन में शामिल किया जाए? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पहले नंबर पर अखिलेश यादव का नाम लूँ तो अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि मायावती है बसपा सुप्रीमो, इस गठबंधन से वो जुड़े कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी दौलत ने बताया है कि देखिए कोई भी अगर एक नेता इस गठबंधन से जुड़ता है उतना ही ये गठबंधन मजबूत होता रहेगा, चाहे वो कोई भी नेता हो। और एक वक्त पर कहीं ना कहीं बसपा की सरकार तो रही है उत्तर प्रदेश में, और अगर देखा जाए तो बसपा के पास यानी कि मायावती के पास और उनके विधायकों और नेताओं के पास, यहाँ मंत्रियों के पास अलग अलग अपने वोट बैंक है अगर देखा जाए तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति की अगर देखा जाए, चुनाव हमेशा जातियों के उससे होता है, तो इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में मायावती के जुड़ने के आसार नजर
बता रहे हैं। और अगर मायावती इंडिया गठबंधन से जुड़ती है तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता नजर आएगा। बिल्कुल 80 सीटें हैं नेहा उत्तर प्रदेश में, और वहां पर कहीं ना कहीं मायावती की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है। तो यदि इंडिया गठबंधन में यहाँ से शामिल होती हैं मायावती, तो क्या फिर सीटों पर जो है एक सीट शेयरिंग का जो मामला है वो कहीं ना कहीं फंसता नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। सीटों का तो सारा खेल ही है। किसी भी राज्य का अगर चुनाव होता है तो वहां पर सीट पे ही सारी बात, यहाँ पर जो जीत और हार का खेल होता है वो सीटों से ही होता है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सीट शेयरिंग का जो मामला आप यहाँ पर बता रहे हैं, अगर मायावती इस गठबंधन से जुड़ती हैं तब भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि सीट शेयरिंग के मामले पर चर्चा यहाँ तेज हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मामला जो अभी तक फंसा हुआ है और तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि मायावती पिछले कुछ सालों से सक्रिय राजनीति में नहीं है और उन्होंने जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए एक भी रैली नहीं की, इससे साफ प्रतीत होता है कि बीजेपी को यहाँ पर मायावती अप्रत्यक्ष रूप से सियासी फायदा पहुंचाती नजर आ रही है। राकेश मोहन सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद है न्यूज रूम में। राकेश जी, जिस तरीके से मायावती का पूरा ये जो एक दलित वोट बैंक पर अपना उनका अधिकार बताया जाता है या उसको अपने मजबूत वोट बैंक समझती हैं, तो क्या यहाँ से वो निर्णायक भूमिका में हो सकती हैं किसी भी दल में शामिल होने पर? देखिए, मायावती एक ऐसी योद्धा हैं यूपी की, मैं यूपी की ही कहूँगा, कि जिनके पास ना विरासत बची है ना राजनीति बची है। समस्या ये है कि मायावती ने अभी हाल ही में अपने भतीजे को अपनी विरासत सौंपी, लेकिन क्या सौंपा? कुछ नहीं सौंपा। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ। आगरा जाटव बहुल क्षेत्र है, 7 विधानसभा पड़ती है आगरा की। एक समय था कि पूरा जाटव समूह मायावती के साथ रहता था। आज आगरा में मायावती के पास सीटें नहीं है। इतनी बड़ी नेता होकर यूपी की एक विधायक है, तो मायावती का हिसाब, और जो बात 10 सांसदों की हो रही है, आप मेरे से लिखित ले लीजिए। 2024 के चुनाव में आप आज लिस्ट निकाल के ले लीजिए कि मौजूदा जो सांसद है उसमें से अगर 5 सांसद भी अपनी सीट बचा के ले जाए वो बहुत है। यही कारण है कि जो उनके सांसद है वो तल पापड़ हुए पड़े हैं कि हम किसी भी तरह इंडिया गठबंधन के किसी ना किसी दल में जाकर और सत्ता में या किसी तरीके से पार्टी में बने रहे, वो समस्या है। मायावती और जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की क्या बात करें, वो ना 3 में है ना 13 में है, बौराए घूम रहे हैं पूरे देश में। अभी पीछे उन्होंने राजस्थान चुनाव के समय हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया, हनुमान बेनीवाल की सीटें बढ़ गई, उनके पास कुछ नहीं आया, जमानतें जब्त हो गई। गोरखपुर शहरी से सीट लड़े थे वो आदित्यनाथ योगी के खिलाफ। बड़ा नेता बड़े चेहरों के खिलाफ खड़े होने से नहीं बनते हैं और मूछ पर ताव देने से। इस देश, मुलायम सिंह के पास तो मूछ भी नहीं थी, लेकिन वो यूपी से लेकर देश तक के बड़े मुख्यमंत्री, बड़े नेता बने, प्रधानमंत्री तक वो बन जाते अगर खेल नहीं हुआ होता। तो बड़ा नेता जमीन को समझने से बनता है। बुलेट पे चल लेने से, अपने नाम के पीछे रावण ले लेने से आप सस्ती लोकप्रियता तो हासिल कर लेंगे, लेकिन बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे राजनीति में। तो जो ये 2 गठजोड़ है मायावती से, इसीलिए विपक्षी एकता के लोग भी किनारा कर रहे हैं। अगर उनको मान मनोबल ऐसा नहीं है कि अगर मायावती को मनाया जाता तो वो मानती नहीं। उनके सोनिया गांधी से बड़े अच्छे संबंध है, ममता बनर्जी से अच्छे संबंध है, लेकिन विपक्ष को भी पता है कि उनके पास योगदान करने के लिए बहुत कुछ अब बचा नहीं है। जो उनका वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं तितर बितर हो गया है और मायावती खुद बड़ी कंफ्यूज है। उन्हें खुद डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने कुछ, देखिए उनके ट्वीट से अब राजनीति करना सीख गई है। मायावती ट्वीट से राजनीति करना सीख गई है, तो ट्वीट वाली राजनीति इस देश में चलती नहीं है। राकेश जी, छोटा सा सवाल, दलित वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट होगा यदि मायावती न्यूट्रल रहती हैं तो? देखिए, दलित वोट बैंक जो मेरा अनुमान है कि वो सब बीजेपी 2022 के चुनाव में हमने देखा है, 2022 में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, कुछ सपा की तरफ जाएगा। लेकिन बीजेपी ने जो लाभार्थी वर्ग, चाहे जल से नल हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान योजना हो, तमाम योजनाओं के तहत उन्होंने
लाभार्थी वर्ग को साधा। लाभार्थी वर्ग एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसमें सभी समुदाय, सभी जाति के लोग आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से राकेश मोहन सिंह ने तरीके से एक बार बताया कि मायावती का जो पूरा का पूरा अब सियासी करियर है वो ढलान की तरफ जा रहा है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती यदि यहाँ से सक्रिय भूमिका नहीं निभाती हैं तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, वो शिफ्ट होकर उसका फायदा बीजेपी यहाँ पर उठाती नजर आ सकती है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।